तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बीपीएससी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने एक पोल डाला था कि आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने बोला हाँ देना चाहते, तो दोस्तों वही मैं टेस्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों जाएगा आप टेस्ट दीजिए और अच्छे से टेस्ट दीजिए और आप बताइए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। दोस्तों इसका पूरा एक ही वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो पड़ा है, अगर आप जाके उसको देते हैं और फिर देखते हैं उसके बाद दोस्तों टेस्ट देंगे तो आपके काफ़ी नंबर अच्छे बनेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1885 ईस्वी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई थी। तो दोस्तों किसके पहल पर की गई थी अगर आप लोगों को पता है तुरंत ही आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। और इसके दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर हुआ था? बम्बई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों ये अभी मैंने आपसे लोगों से पूछा था, तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसके द्वारा? W.C. बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक कौन थे अगर आप लोगों को पता है तुरंत कमेंट करते जाइए। तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के कौन थे? ब्रह्म समाज के थे राजा राम मोहन राय। और चलिए दोस्तों और आत्मीय सभा के कौन थे? दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, वो भी राजा राम मोहन राय थे आत्मीय सभा के। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों यही क्वेश्चन आ गया है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था। तो वर्नाकुलर एक्ट किसके शासन में पारित हुआ था? दोस्तों ये हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड लिटन के शासनकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया के लेखक कौन थे। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों ये है लाला लाजपत राय। और दोस्तों यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की भी है एक पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था। तो इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन के काल में ही भारत की जनगणना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1881 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था। तो उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो इसका कारण यह था कि उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो दोस्तों ये तीनों कारण थे। इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी कारण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किसके द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। तो उग्र राष्ट्रवादियों का शासन क्या था? तो इनका शासन था दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना। उनका शासन था बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। तो इनके तीनों ये साधन थे। अगला क्वेश्चन है दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना किसके द्वारा ये की गई थी? बाल गंगाधर
धर के द्वारा। इन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यही दोस्तों कथन है किनके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। तो ये कथन किनके द्वारा दोस्तों बोला गया है? तो ये बोला गया लाला लाजपत राय के द्वारा। दोस्तों ये लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अमेरिका में पूछ रहे हैं गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी लाला हरदयाल ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये आप लोगों को बताना है कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कौन सा? इसका ऑप्शन होगा सूरत अधिवेशन 1907 के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? जिन्होंने बम फेंका था 1920 में, वो क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो वो थे सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो क्रांतिकारी आंदोलन की तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो ये था दोस्तों केंद्रीय संगठन का अभाव और ब्रिटिश सरकार की कठोरता की दमन नीति और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अनुभव। दोस्तों ये सभी कारण थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो ये कब हुआ था? अभी आप लोगों ने देखा 1916 में। कभी कभी ये लखनऊ के पूछता, कभी कभी कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ था, इस प्रकार से पूछता है। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमे दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी और 2 साल की सजा सुना सकती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई थी? तो दोस्तों ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हंटर कमेटी नियुक्त सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो ये किस जांच के लिए की गई थी? तो ये की गई थी जलियांवाला हत्याकांड के लिए की गई थी हंटर कमेटी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के बाद इसका आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार और सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक उपाधियों का त्याग। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा डी, इसमें से सभी कार्यक्रम थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? दोस्तों किस घटना से खिन्न होकर महात्मा गांधी ने ये कर दिया था? तो दोस्तों ये किया था चौरा-चौरी कांड के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। दोस्तों चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, आप क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? तो इनका स्वराज दल का कार्यक्रम था बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली पदों का अधिकार। तो इसका सभी कार्यक्रम थे उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया है? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये आया था
1928 में। और दोस्तों इसकी रिपोर्ट कब तैयार हुई थी, ये कब मतलब लागू, इसका गठन कब हुआ था, तो 1927 में। और जब भारत कब आया था, 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के नेतृत्व में कितने भारतीय थे, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, उसमें एक भी भारतीय नहीं था दोस्तों, एक भी भारतीय नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी, तो साइमन कमीशन के द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी, तो इसके द्वारा की गई थी दोस्तों द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना। दोस्तों ये सभी सिफारिशें की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है, दोस्तों किसने कहा था कि साइमन कमीशन रद्दी कागजों की ढेर में रखने के योग्य है, तो ये किसने कहा था, ये कहा था सर शिवास्वामी अय्यर। किसने कहा था, सर शिवास्वामी अय्यर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था, तो प्रमुख रूप से नेहरू रिपोर्ट में कौन सा सुझाव दिया गया था, तो दोस्तों ये दिया गया था, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन। तो दोस्तों ये सभी सुझाव दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब हुआ, कहाँ पारित किया गया था, तो ये कहाँ पारित किया गया था, ये किया गया था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था, तो ये कब किया गया था दोस्तों, अगर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए, आप लोग साथ में कमेंट करते जाइए। ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। कब किया गया था, 6 अप्रैल 1930 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, तो क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका दोस्तों ऑप्शन डी नीचे है दोस्तों। इसमें सारे कार्यक्रम हैं, गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकलना पड़ना चाहिए, बहनों को शराब अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। तो दोस्तों ये सारे कार्यक्रम बहिष्कार के थे निर्धारित। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था, तो प्रथम गोलमेज का सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 में। कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में। दोस्तों आप लोग साथ साथ में कमेंट करते जाइए, आप लोग कितने क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने सिर्फ मात्र एक ही अधिवेशन में भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में, वो भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और तीनों में किसने भाग लिया था, तीनों में लिया था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिया था भाग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात हुआ था, तो किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत ही आघात हुआ था, तो ये ऑप्शन सी इसका सही होगा, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था, इसके गांधी जी को बहुत आघात हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो ये कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। कब, 22 दिसंबर 1939 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी, तो इसकी मुख्य बातें क्या थी दोस्तों, इसकी मुख्य बातें थी, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, और ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जानी चाहिए। तो दोस्तों यही सारी मुख्य उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव का।
अगस्त प्रस्ताव को 1942 के दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। क्रिप्स को भारत, अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था दोस्तों? तो ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन गलत लगे तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 8 अगस्त 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था दोस्तों? तो इसका था क्रिप्स मिशन की असफलता और निराश व व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार और शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। तो दोस्तों ये सारे कारण थे, उपयुक्त सभी इसका डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? दोस्तों आप लोग साथ साथ कमेंट करते चलना और बताना आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो राजगोपालाचारी योजना को सड़े कटे अंग कहा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया था? तो जल सेना विद्रोह द्वारा किया गया था 18 फरवरी 1946 को। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। और चलिए इसका ऑप्शन बता देता हूँ, इसका ऑप्शन सही होगा बम्बई। कहाँ पे किया गया था खुला विद्रोह? बम्बई में। डेट भी आप लोग याद करके रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1906 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया, प्रयोग कहाँ पर किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन है, सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो ये कहाँ पर किया था? ये किया था चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया है? तो गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया है? हरिजन। और दोस्तों संवाद कौमुदी किसकी है? तो ये दोस्तों है राजा राम मोहन राय की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। कब? 26 जनवरी 1930 को। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये चौधरी रहमत अली जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो ये कब रखा था? ये रखा था 1940 लाहौर अधिवेशन में। कब? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? ये किसके द्वारा वापस कर दिया गया था सर का खिताब? और ये किसके पास था दोस्तों? ये था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जलियांवाला हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। गीता रहस्य के लेखक कौन है दोस्तों? गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन है? केसरी और मराठा पत्रों के संपादक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1851 में। दोस्तों जो भी क्वेश्चन रॉन्ग लगे तो उसको आप कमेंट करके करेक्ट कर सकते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो किस संस्था की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये की गई थी अनुशीलन समिति की। किसकी? अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? जो विदेशों में कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ये श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद, ये सभी थे।
और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? लाला हरदयाल जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? इसमें बताना है पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी दोस्तों। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें दोस्तों सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखें। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखें। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया था? तो ये कब किया था? तो ये किया गया था 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता की सहायक में मतलब क्या तत्व था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति और ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, तो ये सभी थे उपयुक्त सभी तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सभी की नींव डालने वाले कौन थे? तो वो कौन थे जो सभी आंदोलनों की नींव डालने वाले थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे लुई विलियम डिरोजियो। कौन थे? लुई विलियम डिरोजियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया है? तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने के लिए किसने किया था? ये केशव चंद्र सेन थे। किसने? केशव चंद्र सेन ने। और दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है आर्य समाज से। किससे? आर्य समाज से। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य कहीं से अधिक अच्छा है। तो ये किसका था? तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे हैं? क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना स्कोर कमेंट जरूर कर दें।